तो भाई आज कराने वाले हैं विद्युत चैप्टर के एमसीक्यू, यानी कुल मिलाकर हम टेस्ट रखने वाले हैं एमसीक्यू का। तो देखिए पहला सवाल हमारे पास है, विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का क्या मात्रक होता है, इनमें से बताइए। जूल होता है, ये कूलाम, ये वोल्ट, या एम्पियर। तो भाई आपको पता है आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है ना। जहां पर मुझे सवाल करने की जरूरत होगी वहां पर मैं करके दिखाऊंगा, जहां सिर्फ समझ नहीं होगा तो वहां पर ऐसे समझा देंगे। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर सेकंड मात्रक है, किसका एम्पियर सेकंड मात्रक है बताइए। विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, या धारा का। तो इसका सही आंसर होगा आवेश, ठीक है ना। किसका मात्रक है, आवेश का। अगला प्रश्न, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, यानी जब प्रोटॉन होता है उस पर कितना आवेश होता है, कितना कूलाम होता है उस पर। तो देखो भाई 10 की घात 19 प्लस वाला है, ये तो होगा नहीं, होगा कहीं नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। ये भी प्लस वाला, ये भी नहीं होगा। ये माइनस का, ये माइनस का, ये हो सकता है, लेकिन 1.0 तो कहीं पढ़ा नहीं है, 1.6 पढ़ा, तो ये वाला आंसर होगा डी वाला, ठीक। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। यानी कि क्या क्या बोला है, किसी चालक 2 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी आई का मान दिया है कितना, 2, ठीक। 2 सेकेंड में टी का मान कितना है, 2। आवेश की मात्रा बताना है, यानी क्यू का मान हमें बताना है। तो भाई फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, क्यू बराबर आई टी पढ़ा था। तो आई का मान 2 है और टी का मान 2 है, और 2 दूनी 4 कूलाम इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई कूलाम कितना, 4 कूलाम। तो देखो आंसर है 4 कूलाम, ठीक है। इससे अगला है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाले धारक का मात्रक क्या है। देखो चेंज करके पूछा प्रश्न, एक 15 में आया, फिर 5 साल बाद आया 20 में। ऑप्शन है कूलाम, एम्पियर, जूल, ओम। तो भाई इसका आंसर होगा हमारा एम्पियर। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। जब विद्युत धारा होती है वो उसको किस चीज से मापते हैं, वोल्ट मीटर से। नहीं भाई, इससे तो वोल्टेज को नापते हैं। अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, या ऊर्जा मीटर से। तो भाई इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीटर। अगला प्रश्न, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, जो धारा चलती है वह किसकी वजह से चलती है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से, या प्रोटॉनों की वजह से, या न्यूट्रॉनों की वजह से, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई तुम्हें पता है जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो चलने को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद पलटते हैं पेज, देखते हैं आगे। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ने बोला है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है बताइए। ओम होता है, या ओम प्रति मीटर होता है, या ओम मीटर होता है, या फिर मीटर प्रति ओम होता है। तो भाई जानते हैं हम सब कि जो प्रतिरोध है, यानी कैपिटल जो आर होता है, उसका मात्रक क्या होता है, कैपिटल आर का क्या होता है, ओम होता है ना। तो इसका मात्रक होता है ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा ओम, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, एक माइक्रो ओम का मान होता है, यानी कि माइक्रो शब्द जुड़ गया ओम के आगे। आपको पता है कि माइक्रो के लिए हम 10 की घात -6 का इस्तेमाल करते हैं जब माइक्रो शब्द आता है। तो भाई माइक्रो की बात करिए तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 10 की घात -6 ओम। अगला सवाल, ओम के नियम का सूत्र है। जो ओम का नियम होता है उसका सही फॉर्मूला क्या होता है। भाई हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, बताएं, समझाएं, समझिए जरा। हमने पढ़ा था R बराबर B बटा I, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा।
या फिर अगर हम इसकी तिरछी गुणा कर दें तो ये बनेगा आर आई बराबर बी, यानी बी बराबर आर आई। एक फॉर्मूला ये बनेगा। दो, अगर हमें यहाँ से आई का मान चाहिए तो बी के नीचे आर पहुंच जाएगा, तो बी बटे आर बराबर आई। बी बटे, मैं दिख ना दिया, चलो दिखाता हूँ, एक मिनट बस। देखो, बी बटे आर बराबर आई। अब तीन फॉर्मूले हो गए, इन तीन फॉर्मूलों में से जो फॉर्मूला हमें मैच हो रहा है वही उसका उत्तर होगा, सही आंसर वही होगा। तो भाई देखो, आई बराबर बी गुणा आर नहीं होगा, क्योंकि आई बराबर क्या था, बी बटे आर। बी बराबर आर आई, यानी आई आर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।